हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। परसेंटेज का पार्ट 1 हमने कर लिया है और उसमें हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। और हाँ, जो परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो पहले परसेंटेज का पार्ट 1 देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 10% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो दो वर्षों के बाद उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 10% बढ़ी और अगले वर्ष 20% बढ़ी, तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 यानी 1/10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। ठीक है, चलिए पहले और अब का रेशियो हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले वर्ष क्या था, यानी फर्स्ट ईयर 10% बढ़ी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ए बेस है। ठीक है, ए बेस है, कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा तो इसी पे बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, और कौन बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो पहले वर्ष उसकी इनकम 10% बढ़ी है। ठीक है, तो पहले क्या थी? 10 थी, क्योंकि बेस है, बेस को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और बढ़ गई 1, यानी 10 + 1 कितनी हो गई? 11। ठीक है, 10 से 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है। सेकेंड ईयर में क्या? 5, तो ये बेस हो गई, तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई? बढ़ रही है, तो 5 से 6। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 × 5 = 50 और 11 × 6 = 66। ठीक है, अब देखिए पहले उसकी इनकम थी 50 रुपये, अब कितनी हो गई? 66 रुपये। ठीक है, तो कितनी बढ़ी? 16। ठीक है, कितनी बढ़ी? 16। और किस पे बढ़ी? 50 पे। ठीक है, 50 पे बढ़ी, और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 100 से गुना करें तो कितना आएगा? 2, यानी 16 दूना 32% उसकी इनकम बढ़ी। ठीक है, उसकी इनकम कितनी प्रतिशत बढ़ी? उसकी इनकम बढ़ी 32%। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी। ठीक है, दूसरे वर्ष
20% बढ़ी तथा तीसरे वर्ष 25% घटी, ठीक है, घटी यदि पहले गांव की जनसंख्या 8,000 थी तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% घटी। यदि गांव की जनसंख्या पहले 8,000 थी तो 3 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए 10% बढ़ी यानी 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 1/10। ठीक है, देखिए ये पहले और ये अब, पहले और अब का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ 10% बढ़ी, जैसे कि आपको पता है 10 बढ़ी तो 10 था कितनी हो गई 11। ठीक है, आपको पता है नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला घटता है बढ़ता है, और किस पे घटता है बढ़ता है बेस पे। ठीक है, चलिए अब क्या है दूसरे वर्ष 20% बढ़ी। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100 यानी 1/5। ठीक है, देखिए सेकेंड ईयर में अगर 5 थी जनसंख्या तो कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 25% घटती है यानी 25% का मीनिंग क्या होता है 25/100 यानी 1/4। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज कर रहे हैं सबको। ठीक है, देखिए थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में पहले 4 थी तो 1 घट गई, कितनी हो गई 4 से 3 हो गई। ठीक है, चलिए आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 चौका 20 और 20 गुने 10 यानी 200। अब देखिए 6 18 गुने 11। देखिए इसको जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ 11 गुने 18 करना है। ठीक है, 18 करना है। देखिए तो 11 को 11 + 10 + 1 लिखा जा सकता है और इंटू में 18। ठीक है, इससे हमें आसानी होगी गुना करने में। देखिए 18 को 10 से गुना करेंगे तो क्या सिंपल एक 0 लगाएंगे यानी 180 और फिर एक बार 18 से गुना कर देंगे यानी 18 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसे यहाँ पे 18 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 891। ठीक है, ऐसे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया 198। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि 3 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले का यानी 3 वर्ष पहले का जनसंख्या यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो कितनी है 8,000 और यहाँ पे पहले की क्या है 200। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू हो गई हमारे लिए, वैल्यू किसकी है 200 की, तो यहाँ लिखते हैं 8,000 किसकी वैल्यू है 200 की। ठीक है, और पूछा हमसे किसका है वैल्यू, किसका पूछा है यानी 3 साल बाद यानी इसका 198 का। तो 198 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 से 2 0 गया और 20 चौका 80। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 9 चौका 36, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 3 39 और 4 3 7 यानी आंसर आ गया आपका 7920 7920। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिलता है तथा वह 10,000 मतों से जीत जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिलता है तथा वह 10,000 मतों से जीत जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, चलिए, आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, वैसे ही एक जगह के, किसी भी पर्टिकुलर जगह के मतदाता अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, चलिए, 100% मतदाता थे। ठीक है, तो यानी 100% मत था वहाँ पे। ठीक है, तो 60% किसको मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को। ठीक है, तो 60% इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40%। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला? 40%। ठीक है, और आपको पता है कि विनर को 60% मिला और लूजर को, यानी हारने वाले को 40% मिला। ठीक है, चलिए, इतना पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो उम्मीदवार जीता वो क्यों जीता? क्योंकि जो हारने वाला उम्मीदवार था और जो जीतने वाला उम्मीदवार था, उनके बीच जो डिफरेंस था उसी की वजह से तो जीता जीतने वाला उम्मीदवार। तो बीच डिफरेंस कितना का है इन दोनों के? 20% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, 20% का। अब देखिए, 20% का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 10,000। 10,000 किसका वैल्यू है? यानी 20% का। ठीक है, और पूछा किसका है? यानी हारने वाले इस उम्मीदवार का मत पूछा है। ठीक है, तो 40%। ठीक, चलिए, यहाँ दो क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं उसे। यहाँ पे पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछ लेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को पूछ रहा है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुल मतों की संख्या क्या है। तो इस कुल मत कितना है? देखिए यहाँ पे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एक पूछा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस सॉल्व करते हैं। 20 दूना 40, यानी कितना आंसर हो गया? 20,000 हारने वाले को मिला। ठीक है, समझ में आया? कोई भी अगर आपको डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक चुनाव में 10% मत अवैध
घोषित कर दिया गया, ठीक है, तथा जीतने वाले को 70% मत मिला तथा वह 3600 मतों से जीत गया, तो कुल वैध मतों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक चुनाव होता है, ठीक है, वहाँ पे 10% मत को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अवैध का मतलब क्या होता है, देखिए जब अवैध घोषित कर दिया जाएगा 10% मत, तो मतलब उसका काउंटिंग नहीं होगा, यानी उसको गिनती में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला तथा वह 3600 मतों से जीत गया, तो कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है, देखिए कि किसी भी एक जगह पे 100% मतदाता होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10% मतदाता मत को अवैध घोषित कर दिया गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो -10 कर लेते हैं, तो कितना बच गया 90। ठीक है, अब 90 बच गया, तो 90 में से 70% जीतने वाले को मिलता है मत। ठीक है, तो इसका 70% निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 यानी 63% उसको 63% मत मिला उसे। ठीक है, अब देखिए 63 मिला, तो 90 - 63 कितना आएगा 27। ठीक है, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये तो जीतने वाले को मिला और हारने वाले को क्या मिला, यानी 27%। ठीक है, अब देखिए जीत और हार क्यों हुई, क्योंकि जो जीता और जो हारा उसके बीच जो डिफरेंस रहा होगा, उसी की वजह से तो जीत या हार हुई। देखिए डिफरेंस क्या है, 63 और 27 में, यानी ये विनर है और ये लूजर है। कितने का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। ठीक है, 36 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 36। ठीक है, देखिए 3600 वैल्यू किसकी है, 36 की, इसकी पूछा क्या गया है, पूछा गया है वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या क्या है, देखिए वैध मतों की संख्या 90 है, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको 10, यानी हाँ ये यहाँ पे 100 बन जाएगा, 100, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 9000। ठीक है, 9000 आंसर हो जाएगा, यानी वैध मतों की संख्या कितनी है, 9000। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल
कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है उसको 10% बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें पाई से कुछ मतलब नहीं है, यानी हमारा पाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है आर से, ठीक है। देखिए ये रहा पहले और ये रहा अब, हम रेशियो निकालेंगे। देखिए 10%, तो आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी 1/10, ठीक है। आपको पता है ये बेस होता है और ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये बेस पे बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। देखिए पहले 10 थी तो अब बढ़ गई है, कितनी हो गई, 10 + 1 11, यानी 10 से 11। फिर अगले साल 10 से 11। अब देखिए 2 सालों के बाद क्या हो गई, ये देखिए 10 × 10 यानी 100 और 121, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले उसकी क्षेत्रफल थी 100 और हो गई 121, कितनी बढ़ी, 21, ठीक है, 21 बढ़ी। देखिए 21 बढ़ी और किस पे बढ़ी, 100 पे, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा बेस है, ठीक है। तो 100, और चूँकि हमें परसेंटेज बनाना है, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिशत बनाना है। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 21% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21% आंसर आ जाएगा, यानी एक वृत्त की त्रिज्या जब 10% बढ़ाई जाती है तो उसकी क्षेत्रफल कितनी बढ़ेगी, यानी 21% बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ए का 10%, बी के 20% के समान है, ठीक है। तो बी कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ए का, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है ए का 10% बी के 20% के बराबर है, ठीक है। तो बी का कितना प्रतिशत है, बी कितना प्रतिशत है ए का, ठीक है। देखिए ए का 10% बी के 20% के बराबर है, ठीक है। ए का 10% बी के 20% के बराबर है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि जब बराबर के इधर इस साइड और उस साइड यानी राइट या और लेफ्ट दोनों संख्या जब बराबर होती है, सेम होती हैं, तो उसको वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, यानी 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1, यानी हमारे पास अब रेशियो आ चुका है ए और बी का, ठीक है। ए और बी का रेशियो आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है बी कितना प्रतिशत है ए का,
किसका पूछा गया है, एक बी का, ठीक है। और जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे आता है, यानी ए नीचे आएगा। ए कितना है, 2। और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।